नमस्कार और ज्ञान सूत्र एक्सप्लेन्ड में आपका स्वागत है, जहां हम बाइबल में पाए जाने वाले कालातीत ज्ञान को अनलॉक करते हैं और इसे आज अपने जीवन में लागू करते हैं। यदि आप गहरी अंतर्दृष्टि की तलाश कर रहे हैं जो आपको विश्वास और समझ में बढ़ने में मदद कर सकती है, तो आप सही जगह पर हैं। इससे पहले कि हम आज की अविश्वसनीय कहानी में गोता लगाएं, घंटी आइकन को लाइक, सब्सक्राइब और हिट करना न भूलें ताकि आप कभी भी एक नया वीडियो मिस न करें। आपका समर्थन हमें इन शक्तिशाली संदेशों को आपके साथ साझा करना जारी रखने की अनुमति देता है। अब आइए बाइबल की सबसे शक्तिशाली कहानियों में से एक की खोज करें, मूसा निर्गमन, जहां परमेश्वर की शक्तिशाली शक्ति और विश्वासयोग्यता चमकती है जो उसके लोगों को स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। मूसा और निर्गमन की कहानी। मूसा और निर्गमन की कहानी बाइबल की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, जो परमेश्वर के छुटकारे, आज्ञाकारिता और अपने लोगों से उसकी प्रतिज्ञा की कहानी है। यह इस्राएलियों के साथ शुरू होता है, इब्राहिम के वंशज जो मिस्र में गुलामी में रह रहे थे। पीढ़ियों से वे फिरौन के कठोर शासन के तहत उत्पीड़ित थे। उन्होंने छुटकारे के लिए परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उनकी पुकार सुनी। उसने मूसा नाम के एक व्यक्ति को मिस्र से वादा किए गए देश में ले जाने के लिए खड़ा किया। मूसा का प्रारंभिक जीवन और बुलाहट। मूसा का जन्म उस समय हुआ था जब इस्राएली मिस्र की गुलामी में पीड़ित थे। फिरौन ने इस्राएलियों की बढ़ती संख्या से डरते हुए आदेश दिया कि सभी पुरुष इब्री बच्चों को मार दिया जाए। उसे बचाने के प्रयास में मूसा की मां ने उसे एक टोकरी में रखा और उसे नील नदी पर तैरने के लिए रख दिया। परमेश्वर के विधान से फिरौन की बेटी ने बच्चे को पाया और उसे अपने रूप में अपनाया। मूसा शाही महल में बड़ा हुआ, मिस्र में बेहतरीन शिक्षा प्राप्त की, लेकिन अपनी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति के बावजूद वह अपनी हिब्रू विरासत को कभी नहीं भूले। एक दिन उसने मिस्र के एक टास्कमास्टर को एक इस्राएली दास को पीटते हुए देखा। क्रोध में मूसा ने मिस्री को मार डाला और अपने जीवन के डर से रेगिस्तान में भाग गया। जंगल में मूसा एक चरवाहा बन गया। उसने सिप्पोरा नाम की एक महिला से शादी की और 40 साल तक बंधुआई में रहा। हालांकि मूसा के लिए परमेश्वर की योजना अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन होरेब पर्वत पर भेड़ों को चराते समय मूसा को एक असाधारण दृश्य का सामना करना पड़ा। एक झाड़ी जिसमें आग लगी हुई थी लेकिन जल नहीं रही थी। जैसे ही वह पास आया, परमेश्वर ने झाड़ी में से उसे पुकारा, मूसा मूसा। निर्गमन 3:04। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि उसने इस्राएलियों की पुकार सुनी थी और उसे मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए चुना था। परमेश्वर ने मूसा को अपना नाम, जो मैं हूं सो हूं, निर्गमन 3:14, जो उसके शाश्वतकालीन अस्तित्व और उसके अधिकार को दर्शाता है, के रूप में प्रकट किया। अपनी प्रारंभिक अनिच्छा और भय के बावजूद मूसा ने परमेश्वर की बुलाहट का पालन किया। वह फिरौन का सामना करने के लिए मिस्र लौट आया, यह जानते हुए कि आगे का कार्य खतरनाक और कठिन होगा। लेकिन उसने अपने साथ रहने की परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा किया। विपत्तियां और फिरौन का हृदय। मूसा अपने भाई हारून के साथ फिरौन के सामने इस्राएलियों की रिहाई की मांग करने के लिए गया, किंतु फिरौन का हृदय कठोर हो गया और उसने लोगों को जाने से इनकार कर दिया। जवाब में परमेश्वर ने मिस्र पर 10 विपत्तियां भेजी, जिनमें से प्रत्येक पिछले से अधिक विनाशकारी थी। विपत्तियां प्राकृतिक संसार और मिस्र के देवताओं पर परमेश्वर की शक्ति का प्रदर्शन थी। 1. पानी रक्त में बदल गया। मिस्र के जीवन का स्रोत नील नदी रक्त में बदल गई, मछलियों को मार दिया और पानी को पीने योग्य नहीं बना दिया। 2 मेंढक भूमि मेंढकों के साथ उग आई थी, हर घर पर आक्रमण कर रही थी। 3. ग्नट्स धूल नाट्स में बदल गई
और वे हर जगह झुलस गए। 4. मक्खियां भूमि मक्खियों से पीड़ित थी जो मिस्रियों को त्रस्त करती थी। 5. पशुधन रोग एक घातक बीमारी ने मिस्र के पशुधन को मारा, जिससे कई जानवर मारे गए। 6. फोड़े मिस्रियों और उनके जानवरों पर दर्दनाक फोड़े फूट पड़े। 7. ओले और आग मिस्र पर ओलों और आग का तूफान बरसा, फसलों और पेड़ों को नष्ट कर दिया। 8. टिड्डियों ने भूमि को ढक लिया और जो कुछ बचा था उसे खा गया। 9. 3 दिनों के लिए मिस्र में एक घना अंधेरा छा गया, इतना गहरा कि मिस्री एक दूसरे को नहीं देख सके। 10. पहलौठे की मृत्यु अंतिम और सबसे विनाशकारी प्लेग ने फिरौन के अपने बेटे सहित मिस्र के हर परिवार के पहलौठे को मारा। 10वीं विपत्ति से पहले परमेश्वर ने इस्राएलियों को निर्देश दिया कि वे अपने दरवाजे की चौखट पर मेमने के लहू से निशान लगाएं। यह मृत्यु के स्वर्गदूत के लिए उनके घरों को पार करने के लिए एक संकेत के रूप में काम करेगा, जिससे उनके पहलौठे बच्चों को बख्शा जा सके। इस घटना को फसह के पर्व के रूप में जाना जाने लगा और यह इस्राएलियों के छुटकारे का एक महत्वपूर्ण क्षण था। विपत्तियों की तबाही के बावजूद फिरौन का दिल कठोर बना रहा और उसने इस्राएलियों को जाने से इनकार कर दिया। लेकिन अपने पहलौठे बेटे की मृत्यु के बाद फिरौन ने आखिरकार भरोसा किया और इस्राएलियों को मिस्र छोड़ने की अनुमति दी। निर्गमन भगवान का उद्धार। जिस रात इस्राएलियों ने मिस्र छोड़ा, वे जल्दी में थे। परमेश्वर ने उन्हें फसह का भोजन जल्दबाजी में खाने की आज्ञा दी थी। अपने सैंडल पहने और हाथ में लाठी लिए, एक पल की सूचना पर जाने के लिए तैयार। मिस्रियों ने उन्हें छोड़ने के लिए दबाव डाला। उन्होंने अपना सामान इकट्ठा किया और वादा किए गए देश के लिए प्रस्थान किया। जैसे ही वे चले गए, परमेश्वर ने उन्हें मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करते हुए दिन में बादल के एक खंभे और रात में आग के खंभे के द्वारा उनकी अगुवाई की। लेकिन फिरौन का दिल एक बार फिर कठोर हो गया और उसने इस्राएलियों का पीछा करने का फैसला किया। उसने अपनी सेना को इकट्ठा किया और उनका पीछा किया, उन्हें लाल समुद्र के तट पर घेर लिया। इस समय इस्राएली भयभीत थे। उन्होंने फिरौन की सेना को आते देखा और उन्होंने सोचा कि उनके पास भागने के लिए कहीं नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा, डरो मत, दृढ़ रहो और तुम उस छुटकारे को देखोगे जो प्रभु आज तुम्हारे लिए लाएगा। आज तुम जिन मिस्रियों को देखते हो, वे तुम फिर कभी नहीं देखोगे। निर्गमन 14:13। परमेश्वर ने मूसा को लाल समुद्र के ऊपर अपनी लाठी फैलाने का निर्देश दिया और जब उसने ऐसा किया तो परमेश्वर ने इस्राएलियों को सूखी भूमि पर पार करने की अनुमति देते हुए पानी को 2 भागों में विभाजित कर दिया। जब फिरौन की सेना ने पीछा करने की कोशिश की तो पानी वापस आ गया, मिस्रियों और उनके रथों को डुबो दिया। इस्राएलियों को बचा लिया गया था और परमेश्वर की शक्तिशाली शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित हो गई थी। जंगल में यात्रा। इस्राएली स्वतंत्र थे, परंतु प्रतिज्ञा की हुई भूमि की यात्रा आसान नहीं थी। जंगल कठोर और बंजर था और लोग मूसा और परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे। उन्होंने भोजन और पानी की कमी के बारे में शिकायत की, यह भूल गए कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से छुड़ाया था। परंतु परमेश्वर ने अपनी दया में उन्हें प्रदान किया। उसने उन्हें खिलाने के लिए मन्ना, स्वर्ग से रोटी और बटेर भेजी और वह उनकी प्यास बुझाने के लिए एक चट्टान से पानी लाया। परमेश्वर ने इस्राएलियों को सीनै पर्वत पर 10 आज्ञाएं भी दी, जो नैतिक और औपचारिक कानूनों का एक समूह था जो उनके समुदाय का मार्गदर्शन करेगा। लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सहमत हुए और मूसा ने परमेश्वर से आगे के निर्देश प्राप्त करते हुए पहाड़ पर 40 दिन और रात बिताए। परमेश्वर के प्रावधान और मार्गदर्शन के बावजूद इस्राएलियों ने विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ संघर्ष करना जारी रखा।
वे अक्सर विद्रोह करते थे और एक समय पर उन्होंने परमेश्वर के साथ अपनी वाचा को तोड़ते हुए आराधना करने के लिए एक सोने का बछड़ा भी बनाया। लेकिन इस सब के बावजूद परमेश्वर अपने वादों के प्रति विश्वासयोग्य बना रहा, लगातार अपने लोगों का मार्गदर्शन और प्रदान करता रहा। अंतिम जीत और वादा पूरा हुआ। जंगल में 40 वर्षों के बाद इस्राएली अंततः वादा किए गए देश के किनारे पर पहुंच गए। हालांकि मूसा को अवज्ञा के पहले के कार्य के कारण स्वयं भूमि में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। उसने नबो पर्वत से वादा किए गए देश को देखा, लेकिन परमेश्वर ने उसे बताया कि उसका कार्य पूरा हो गया था। मरने से पहले मूसा ने इस्राएलियों को एक अंतिम भाषण दिया, उन्हें परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य रहने और उसकी आज्ञाओं का पालन करने की याद दिलाई। मूसा का निधन हो गया और यहोशू इस्राएलियों का नया अगुवा बन गया। यहोशू की अगुवाई में इस्राएलियों ने यरदन नदी को पार किया और प्रतिज्ञा की हुई भूमि में प्रवेश किया, उस प्रतिज्ञा को पूरा किया जो परमेश्वर ने उनके पूर्वजों से की थी। मूसा और निर्गमन से नैतिकता और सबक। 1. परमेश्वर अपने वादों के प्रति विश्वासयोग्य है। मूसा और निर्गमन की कहानी दर्शाती है कि परमेश्वर अपने वादों को निभाने के लिए विश्वासयोग्य है, चाहे कितना भी समय क्यों ना लगे। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि उसके वंशज कनान देश के वारिस होंगे, और पीढ़ियों की कठिनाई और उत्पीड़न के बावजूद परमेश्वर ने मूसा और निर्गमन के माध्यम से उस वादे को पूरा किया। 2. परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता कुंजी है। इस्राएलियों के छुटकारे के लिए मूसा की आज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति महत्वपूर्ण थी। यहां तक कि जब वह डरता या अनिश्चित होता था, तब भी उसने परमेश्वर की आज्ञा पर भरोसा किया। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर की आज्ञाकारिता, भले ही मार्ग कठिन या अस्पष्ट हो, उसकी आशीषों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। 3. परमेश्वर आवश्यकता के समय प्रदान करता है। निर्गमन के दौरान परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए चमत्कारी तरीकों से प्रदान किया, लाल समुद्र को विभाजित करने से लेकर स्वर्ग से मन्ना भेजने तक। हमारे अपने जीवन में हमें याद दिलाया जाता है कि जब हम उस पर भरोसा करते हैं और उसके मार्गदर्शन का पालन करते हैं, तो परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। 4. विश्वास भय पर विजय प्राप्त करता है। जब इस्राएली लाल सागर में फंस गए थे, तो भय ने उनके हृदयों को जकड़ लिया था। फिर भी परमेश्वर ने उन्हें दिखाया कि उसकी शक्ति में विश्वास सबसे भयानक परिस्थितियों को भी दूर कर सकता है। हमें भी परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा करने के लिए बुलाया गया है, तब भी जब भय हम पर हावी होने की धमकी देता है। 5. पश्चाताप और पुनर्स्थापना। इस्राएलियों के विद्रोह और विफलता के बावजूद परमेश्वर दयालु बना रहा। जब उन्होंने पश्चाताप किया, तो उसने उन्हें पुनर्स्थापित किया। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारी असफलताओं से बड़ा है। चाहे हम कितनी ही बार क्यों न गिरें, जब हम उसकी ओर मुड़ते हैं, तो परमेश्वर हमेशा हमें क्षमा करने और पुनर्स्थापित करने के लिए तैयार रहता है। समाप्ति। मूसा और निर्गमन की कहानी परमेश्वर की शक्ति, विश्वासयोग्यता और उसके लोगों के लिए प्रेम का प्रमाण है। यह हमें दिखाता है कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी परमेश्वर हमें छुड़ाने और प्रदान करने के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे वह इस्राएलियों को मिस्र से बाहर ले गया, वह जीवन की चुनौतियों में हमारी अगुवाई करता है, अपनी उपस्थिति, अपने वचन और अपनी प्रतिज्ञाओं से हमारा मार्गदर्शन करता है। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि मूसा और निर्गमन की इस शक्तिशाली कहानी ने आपको प्रोत्साहित किया है, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना और दूसरों के साथ साझा करना न भूलें। और हमारी सभी नई सामग्री पर अपडेट रहने के लिए घंटी आइकन को हिट करना सुनिश्चित करें। भगवान आपको शक्ति और विश्वास के साथ आशीर्वाद दें, क्योंकि आप उनके वादों पर भरोसा करते हैं। अगली बार तक
वफादार रहें और दिव्य ज्ञान की तलाश करते रहें।